हेलो दोस्तों, आपको नमस्ते। इस नर्सिंग लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। ओके, हम थायराइड ग्लैंड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दिस वीडियो। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में कि ये थायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी शेप कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज़ ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कि जो अंदर की ग्लैंड्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। ओके दोस्तों, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, आप याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ओके, इट इज़ लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे गले में लोकेटेड होती है, ट्रेकिया के जस्ट बिलो, मतलब जो ट्रेकिया होती है उसके नीचे और लैरिंग्स के पास, ट्रेकिया के सामने एवं लैरिंग्स से नीचे स्थित होती है। ओके, एंड हमारा है इट इज़ फाउंड बटरफ्लाई इन शेप। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो तितली के आकार का होता है थायराइड ग्लैंड का। ओके दोस्तों, एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम इसका शेप भी देखेंगे। बच्चों, आपको जो स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है वो है थायराइड ग्लैंड्स। ओके, जो कि बटरफ्लाई शेप की दिख रही है, एंड ये ट्रेकिया के जस्ट बिलो एंड लैरिंग्स। एंड आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड इट इज़ ए बाइलोबेट ग्लैंड्स। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। मतलब कि क्या होते हैं इस ग्रंथि के बाइलोब्ड ग्लैंड्स, मतलब कि इस जो ये ग्लैंड होती है इसको टू लोब्स होते हैं। एक तो राइट लोब्स होते होंगे, एक लेफ्ट लोब्स होते हैं। आप देख सकते हो जो बटरफ्लाई शेप आपको दिख रही है, एंड जस्ट जो इधर वाला है उसे राइट, जैसे कि आपने आप हाथ के जैसे मान सकते हो, जो राइट में है वो राइट लोब है, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट लोब है। ओके, बोथ लोब आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इस्थमस। यह दोनों भाग आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इनके बीच में क्या होती है, कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, दिस थायराइड lobes made of small follicles which connected each other by stoma कनेक्टिव टिश्यू। यह दोनों भाग कई प्रकार की फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और ये फॉलिकल आपस में स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। जो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसका स्ट्रोमा नाम होता है। सो वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं हार्मोन्स रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें दिया है T3 हार्मोन, ट्राइडोथायरोनिन। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर थायराइड हार्मोन्स। इसे सेलुलर थायराइड हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जो T3 हार्मोन्स होते हैं उसे हम सेलुलर थायराइड के नाम से भी जानते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट बॉडी। और जो हमारे बॉडी का भौतिक मतलब कि फिजिकल ग्रोथ होती है वो इसी हार्मोन्स के कारण होती है, और ये इसमें मेन रोल निभाता है। ओके, एंड हमारा जो नीचे दिया है इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म। यह शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, कि जो कि थायराइड ग्लैंड का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड से वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है। किस हॉर्मोन्स को? टी थ्री हार्मोन को प्रोड्यूस करी। और ये इसका मेन फंक्शंस क्या होता है? मेटाबोलाइज, जो कि हमारे बॉडी में जितनी भी फूड हम इंटेक करते हैं, सो जो इंटेक किया गया फूड जो होता है उसे क्या करते हैं? मेटाबोलाइज होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ते हैं। और जी ये हार्मोन्स मिलके और उस पार्टिकल को क्या करते हैं? स्मॉल पार्टिकल में चेंज करते हैं। ओके, एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। T4, और ये हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है? T4 हार्मोन भी
T4 हॉर्मोन्स भी क्या करती है, रिलीज करती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन, इसे हम क्या करते हैं, थायरोक्सिन हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये भी इसका भी फिजिकल ग्रोथ में मेन रोल होता है। ओके, आप देख सकते हैं इस पे दिया है कैल्सीटोनिन, इट इज़ ए मेन फंक्शन इज दैट हेल्प टू मेंटेन द कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी। जो कैल्सीटोनिन होती है, कुछ ऐसे टर्म आते हैं बच्चों की जो कि आपको याद रखने होंगे, और जब भी पेपर में आता है कि इन सब का मतलब क्या होता है, आपको नहीं समझ में आया तो आप वो पढ़ो इसको कि ये मेडिकल टर्म है, इन्हें पता होनी चाहिए, नहीं हिंदी इंग्लिश में ही हमें ये पता रखनी चाहिए कि कैल्शियम टोनिन क्या होते हैं। मेडिकल कुछ बहुत जो टर्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सो और हार्ड भी होते हैं। तो जो कैल्सीटोनिन होती है वो क्या करती है, कैल्शियम के जो हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल होता है वो भी मेंटेन करके रखती है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में अगर किसी भी चीज़ की जब अमाउंट ज़्यादा होती है उससे भी प्रॉब्लम है, और कम होए तो भी प्रॉब्लम है। ओके, एंड हम देखते हैं हमारा है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन्स की, मतलब कि थायराइड हार्मोन से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो आप देख सकते हैं। डिसऑर्डर मतलब कि डिफेक्ट, मतलब कि डिजीज़। ओके, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। दिस इज़ द मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, मेडिकल में कहा गया है, जब हमारे बॉडी में थायराइड का जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म।